का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है। अभी बहुत यानी ट्रायल वहां हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। और अब तो फिल्मों में शूटिंग किसी को करनी हो तो मुंबई नहीं, अब तो यहीं पे फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं। यमुना अथॉरिटी में ये बन गई है। आप में से जो भी इसके इच्छुक हो तो अभी से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि सुविधा हम यहीं पे देने जा रहे हैं। यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और विकास के एक नए युग में अब गौतम बुद्ध नगर जनपद प्रवेश कर चुका है। जितना देश का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका 65 से 70% आपके जनपद में उत्पादन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट देश के अंदर 55 से 60% आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद में हो रहे हैं। एक नया हब बनकर के उठा है। इसके लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था आवश्यक है, और जीरो टॉलरेंस की जो नीति हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उसी नीति के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहे हैं, यह अभियान चल रहा है, और उसका परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। दो एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। शेष 2 आंशिक थे, कभी आती थी फ्लाइट, कभी नहीं आती थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल क्रियाशील है, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर। 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट संचालित हैं, और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में अप्रैल तक हम बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं, और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कोई बेचा नहीं गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। हम बेचने वाले लोग नहीं है, हम लोग तो नया निर्माण करने वाले लोग हैं। बेचने वालों में तो आपकी बुद्धि चलती बेचने में है। किसको? कानपुर तो है ही नहीं, कानपुर तो क्रियाशील हो ही चुका है। कानपुर तो क्रियाशील है, क्रियाशील है, और उसमें सिविल टर्मिनल भी बन रहा है। हम तो पैसा दे चुके हैं, बन रहे हैं। इसके अलावा वाटरवे की संभावना, अयोध्या से वाराणसी के बीच में वाटरवे प्रारंभ हो चुका है। वाराणसी से प्रयागराज के बीच में वाटरवे के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश ने इंलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर दिया है, जो इस कार्यक्रम के साथ साथ बलिया से अयोध्या के बीच वाटरवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएगा, और अन्य नदियों में भी वाटरवे की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक्ड स्टेट के रूप में जो हमारी संभावनाएं बाधित होती हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार इस पर कार्य करेगी। ये सरकार इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है।